दोस्तों, जैसा कि हमें इस साल पता चला कि एक प्रकार के लोग और होते हैं और वो होते हैं आंदोलनजीवी। और इन आंदोलनजीवियों में अगर हम नाम गिनना शुरू करेंगे तो शायद योगेंद्र यादव जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। अब टिकरी बॉर्डर के आसपास जो हादसा हुआ है जिसमें एक महिला के साथ हुए यौन शोषण की बात सामने निकल कर आ रही है, उस मामले में अब एक नया मोड़ ये आ गया है कि इसमें अब ये पता चला है कि योगेंद्र यादव जी को इस बारे में संज्ञान था कि उस युवती के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सब चीज़ें उनको उस लड़की की मृत्यु होने के पहले से पता थीं। अब इसमें खुलासा इस तरीके से हुआ कि जब 8 तारीख को लड़की के पिता ने इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ कि भाई कमेटी बैठ के पहले ही जो सोशल आर्मी वाले हैं, किसान सोशल आर्मी वाले, उनको बॉयकॉट कर चुकी, सब चीज़ें हो चुकी हैं। और इतनी कुछ चीज़ें हो जाने के बाद भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करी गई थी। सबसे बड़ी बात जो है वो निकल के ये सामने आ रही है। जब हम किसी ऐसे इंसान, योगेंद्र यादव जी बहुत समझदार इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, जन आंदोलनों में इनका अच्छा खासा हम लोगों ने देखा पार्टिसिपेशन रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसी बड़ी गलती करता है कि इतना सब कुछ किसी महिला के साथ हो जाने के बाद भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराता है, तो वाकई में ये बात कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठाती ही है। अब इसके ऊपर उन्होंने जो एक पूरा घटनाक्रम बताया है, वो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि किसान सोशल आर्मी वाले चुनाव के मद्देनज़र जब बंगाल गए थे प्रचार प्रसार के लिए, तो उस समय उनको ये लड़की मिली और उसने इनके साथ इस आंदोलन में जुड़ने की इच्छा जाहिर करी। उन लोगों ने उसको अपने साथ ले लिया। इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 18-19 अप्रैल के आसपास उस लड़की की मतलब थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, तो उसको वहाँ से दवाइयाँ दी गई, अस्पताल लेके जाया गया। 22-23 तारीख तक उसकी तबीयत लेकिन बिगड़ती ही रही। इसके बाद 24 तारीख को इनको ज्ञात हुआ कि भाई योगेंद्र यादव जी को, कि भाई 24 तारीख को इनको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, बंगाल से युवती का पता चला। तब उन्होंने, वो भी तब जब उसके लड़की के पिता ने उनसे मदद के लिए संपर्क किया कि भाई हमको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, तब इनको पता चला कि बंगाल से कोई लड़की आई है। उसके बाद इन्होंने, जो इनकी धर्मपत्नी है योगेंद्र यादव जी की, वो बांग्ला भाषी हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी की उससे बात कराई, तो उस लड़की ने थोड़ी बहुत हिंट दी यौन शोषण की। उसके बाद 25 तारीख को जब योगेंद्र यादव जी ने खुद उस लड़की से बात करी, तो उस लड़की ने बताया कि उसको कहीं लेके जाया जा रहा है। उसके पिता ने इनको बताया योगेंद्र यादव जी को पहले कि उसको कहीं लेके जाया जा रहा है। तो 25 तारीख को जब इन्होंने उस लड़की से बात करी, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, तो उसने कहा बुरे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन दो लोग हैं, तो उसने उनका नाम भी बताया कि भाई मेरे साथ एक एक नाम तो उसने अनूप बताया और दूसरा अनिल बताया। अब उनको डाउट हुआ तो उनने उससे बात कराने के लिए बात की, वो जो तुम्हारे साथ है उनसे मेरी बात करवाओ। जब उन लड़कों से इन्होंने बात करी तो उनने कहा कि भाई वो उस लड़की को उसके पिता के पास बंगाल लेके जा रहे हैं। लेकिन जब लोकेशन वाली बात हुई, दोबारा उनसे बात हुई, तो पता चला कि पहले तो उन्होंने कहा था कि वो आगरा क्रॉस कर रहे हैं, जबकि लोकेशन पता चली थी हरियाणा की। अब यहाँ पे पूरी बात क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। तो उसके बाद उन्होंने अनूप और दूसरे जो अनिल नाम का लड़का था उसको वार्निंग देते हुए कहा कि तुम लोग जल्दी दिल्ली पहुँचो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा करके पूरी बात हुई। अब जब ये लड़की वापस दिल्ली पहुंची तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सब चीज़ें हुई। 29 तारीख को उसके पिता यहाँ पे पहुँचे और 30 तारीख को लड़की ने दम तोड़ दिया। 1 तारीख को युवती के पिता योगिता नाम की लड़की के साथ योगेंद्र यादव के पास गए और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा कांड हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ जैसा कि कहा जा रहा है, क्योंकि उस लड़की में जब वो बीमार हुई थी 18-19 तारीख के आसपास, तब उसमें कोविड के लक्षण भी दिख रहे थे। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि भाई ये जो पूरे लक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ है, उसके साथ बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हुआ, ऐसा कहकर उन्होंने आरोप लगाया। किसने? लड़की के पिता ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई 1 तारीख को ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर यादव ने स्वीकारते हुए कहा कि 1 मई को उन्हें पता चल चुका था कि लड़की की जो मृत्यु हुई है वो यौन उत्पीड़ना से हुई है। 3 तारीख को प्रदर्शन स्थल पर एक कमेटी बिठाई गई जिसमें सभी लोगों ने पीड़िता को अपना समर्थन दिया पूरी तरीके से, और जो किसान सोशल आर्मी वाले हैं उनको वहाँ से, उनका टेंट वहाँ से हटवाया गया और उनको बॉयकॉट किया गया। लेकिन इतना सब कुछ, सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं करी। सबसे बड़ा जो एक सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई जब आप लोग इतने पढ़े लिखे इंसान हो, इतने सभ्य लोग हो, तो फिर आपने आखिर पुलिस में कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं करी। अब ये सब बातें योगेंद्र यादव जी ने टाइम्स नाउ के साथ दिए एक साक्षात्कार में दी कि भैया ऐसे ऐसी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगने लगे थे। जब पुलिस कंप्लेंट हुई, दैनिक भास्कर से इस चीज़ का खुलासा हुआ, तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में एक्नॉलेज किया उस चीज़ को कि नहीं मुझे ये चीज़ पता थी। क्या पूरा घटनाक्रम था वो जो मैंने अभी आपको बताया वो उन्होंने टाइम्स नाउ के साथ शेयर किया। तो इस तरीके से ये पूरी बात सामने आई है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में योगेंद्र यादव जी भी खड़े हो गए। अब वो किस, मतलब उनकी सोच सही थी या गलत थी, इस बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ पता था तो आपको पहले ही उन लड़कों के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। अब 30 अप्रैल को लड़की की मृत्यु से के 1 हफ्ते बाद उसे शहीद कहकर किसान आंदोलन को तुल दिया जा रहा था। मतलब हम लोग सुनने में आ ही रहा था कि अरे लड़की ने शहादत दे दी, ऐसी कुछ बातें होने लगी थी, जबकि अंदर की बात कुछ और ही निकली।
8 मई को बहादुरगढ़ में जब लड़की के पिता ने उसके यौन शोषण की शिकायत दी तो सारी हकीकत खुली। शिकायत में 6 लोगों के नाम हैं: अनिल मलिक, अनूप सिंह छनौत, अंकुर संगवान, कविता शर्मा, जगदीश बरार और योगिता सुहाग। इनमें से अनिल और अनूप पर लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120 बी, 342, 354, 365, 376 डी और 506 के अंतर्गत जो है इसमें मुकदमा दर्ज किया है। अब ये टिकरी बॉर्डर से जो अब ये कांड निकल कर सामने आया है, ये कांड इसीलिए मैं कांड बोल रहा हूँ इसको क्योंकि आप एक किसान आंदोलन कर रहे हो जिसको कि पूरा देश ये बोल रहा है कि भाई बहुत पवित्र चीज़ है, पवित्र चीज़ है। तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो 26 जनवरी के टाइम पे भी यही बात सामने आई थी कि आपकी लीडरशिप आखिर कैसी है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है और उसके बाद भी आप पुलिस को बताने की जहमत नहीं उठाते। हालांकि योगेंद्र यादव जी ने इसके संदर्भ में ये कहा है कि भाई हमने पुलिस में कंप्लेंट इसलिए दर्ज नहीं कराई थी क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो परिवार है वो सबसे पहले कंप्लेंट कराए, उसके बाद हम लोग दर्ज कराएंगे। तो इन्होंने परिवार पे क्यों नहीं दबाव बनाया? जब योगेंद्र जी से इनके पिता जब मिलने पहुंचे थे तब इन्होंने क्यों नहीं दबाव बनाया 1 तारीख को ही कि आप जल्द से जल्द कंप्लेंट करें? 8 तारीख तक का इंतज़ार क्यों किया गया? क्या कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ को आंदोलन को भुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था? अब इसकी क्या मंशा थी, कौन क्या चाहता था, ये तो यही लोग जानते हैं। लेकिन जो 1 तारीख से 8 तारीख तक का समय लगा इस कंप्लेंट को दर्ज करने में, वही सबसे ज़्यादा समय सवाल खड़े कर रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।